Hello everyone, good evening to all of you and now I'm going to start all solution of grammar zone. Publication is Eduline and class will be 4th. So today our topic is revision worksheet. ये आपके सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड रहेगी जो हमने पिछली क्लासेस में कर लिया है और आपकी प्लेलिस्ट के अंदर सारा अवेलेबल है, अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। आज उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एक एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ए पार्ट में दिया हुआ है राइट एस फॉर स्टेटमेंट, मतलब कि जो सा हमने चैप्टर किया था सेंटेंसेस वाला, उसके अंदर हमें उसके टाइप दिए हुए थे, स्टेटमेंट का, इम्पेरेटिव का, क्वेश्चन टैग का और एक्सक्लेमेटरी साइन का। ये 4 टाइप्स थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बताया गया था जब हमारा सिंपल ओपिनियन हो, विचार हो, तब स्टेटमेंट यूज़ होगा। जब रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, कोई सुजेशन हो, तो हमारा इम्पेरेटिव यूज़ होगा। जब हमसे कोई क्वेश्चनिंग करे तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जब कभी हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ जाए, एकदम सरप्राइज़ हो जाए हम, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। ठीक है, तो उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए अब हम करते हैं सारा इसका सोल्यूशन। फर्स्ट है हेल्प योर ब्रदर। ये किसी ने कमांड दी हुई है, आप अपनी मम्मी के ऊपर भी ले सकते हो कि अपने भाई को कमांड दिए कि अपनी सिस्टर के जो से लेसेस हैं तो वो टाई करो। तो कमांड देते हैं, तो कमांड किस में आता है? इम्पेरेटिव में आ जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आई मीन्स इम्पेरेटिव। सेकंड हो जाएगा आई कांट फाइंड माई ब्लू स्वेटर। तो ये एक सिंपल ओपिनियन है, उसने अपना विचार बताया है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट। थर्ड में आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसीलिए हो जाएगा क्वेश्चन। फिर भी अगर आप रूल समझना चाहो तो जो सा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है इज़ है, वो आपको पहले दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है, पूछ रहा है। फिर है फोर्थ में है एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ही ई लगा देना, या फिर आप इसको रीड करना चाहो तो बनेगा वट आ वाइंडी डे इट इज़, मतलब कि कितनी हवा चल रही है आज। फिफ्थ है ऑल द चिल्ड्रन हु वर बोथ देयर परमिशन। यहाँ पर परमिशन की बात आ गई तो वो कमांड वाले में चला जाता है, तो इम्पेरेटिव हो जाएगा। सिक्स्थ है देयर वाज ए वेरी लॉन्ग क्यू फॉर टिकट एट द कॉन्सर्ट। तो ये एक सिंपल बात बताई है, उसने ना कोई क्वेश्चन किया ना कोई कमांड बताया, बस वो आपसे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा उसका ओपिनियन स्टेटमेंट। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट आया है हमारा क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर से। इसके अंदर बोला गया है सर्कल द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अब ये होता क्या है, अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव दिया मिले तो आप कर देना उसको नेगेटिव, नेगेटिव दिया मिले तो आप उसको कर देना पॉजिटिव में कन्वर्ट। ठीक है, और करना किसके साथ है? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी जाए उसके साथ नोट लगा देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना। इसके अंदर नेम नहीं आते, नेम की जगह लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा, बाकी आपको देखना पड़ेगा। नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा डैट इज़ ए प्रिटी ड्रेस। ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, फिर हम इसका आंसर देंगे क्या नहीं है? तो ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब इज़ थी, पहले तो आप इसको ले लोगे, इसके साथ क्या लगा दोगे? नोट, और फिर क्या लगाओगे? इट लगाओगे। सिर्फ स्टार्टिंग के हमको 2 ही वर्ड देखने होते हैं, उसके साथ ही हमको या तो नोट लगाना होता है या नोट हटाना होता है। सेकंड हो जाएगा प्लास हैज़ ए यंगर सिस्टर। तो ये देखो, ये लड़का है तो इसके लिए लगाएंगे हम ही। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे? नोट। अब रहा क्या लगाएं? इज़, आर, ये कैसे? तो जो थर्ड पर्सन होता है थर्ड पर्सन के साथ आ जाएगा हमारा डज, तो बन जाएगा डज नॉट ही। थर्ड है यूअर कैट इज़, बस इतना ही देखना होता है, तो क्या आ जाएगा? इज़ नॉट शी क्यों आया? लड़की के लिए आया, मतलब कि फीमेलाइन के लिए आया। फोर्थ है द चिल्ड्रन कैन वॉक टू द पार्क।
तो यहाँ आ जाएगा कैन है ना, कैन के साथ आ जाएगा नोट, और चिल्ड्रन के लिए कर देना आप दे। फिफ्थ है इट इज़ टू वार्म फॉर अ जैकेट। तो यहाँ देखो इसने इज़ दिया हुआ है, तो इसके साथ आप क्या लगा दोगे, नोट, और इट पहला दिया हुआ है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दिया होता है, सेकंड और फिर हमने फर्स्ट यूज़ आंसर में करना होता है, साथ में नोट लगाना होता है। लास्ट है रूपाज मदर इज़ ब्यूटीफुल। तो आप क्या कर दोगे, इज़ के साथ क्या लगा दोगे, नोट, और फिर वो क्या है, फेमिनाइन है तो शी लगा दोगे, इज़ नॉट शी। सी पार्ट करते हैं, इसमें दिया हुआ है राइट सी हमने राइट करना है काउंटेबल के लिए, और यू करना है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, अभी जूस है, जूस तो अनकाउंटेबल होएगा, लेकिन जग को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बैग भी काउंट कर सकते हैं, और कप बोर्ड भी हम काउंट कर सकते हैं, जो गत्ते वगैरह होते हैं। फिर है आपका टूथपेस्ट, वो अनकाउंटेबल में जाएगा, लेकिन मार्केट क्या है, काउंटेबल है कि हमारे शहर में कितनी मार्केट है, उनके नेम भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका अनकाउंटेबल है, उसको नहीं कर सकते हम काउंट। और शो ऑन टेलीविज़न, ये आप काउंट कर सकते हो कि आज कितने शो आने वाले हैं, सारे याद होते हैं सबको, जिसको देखना होता है टाइमिंग के साथ। ग्रैनी, तो ये हो जाएगा काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो कि आपकी कितनी दादी जी हैं। और ब्रेड अनकाउंटेबल में चला जाएगा। ठीक है, अब करते हैं डी पार्ट, इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज़, डज और हैज़। इज़ सिंगुलर के लिए होता है, डज आपका थर्ड पर्सन के लिए होता है, और हैज़ भी आपका सिंगुलर के लिए होता है। फर्स्ट है रोनित क्या है, एक है, तो क्या आ जाएगा, रोनित हैज़ टू ब्रदर, कि उसके 2 भाई हैं, कुछ चीज़ हो ना उसके पास, तो वो हैज़ और हैव ही हम लगा करके शो करते हैं। सेकंड है अरमान क्या आपके थर्ड पर्सन हो गया, ना तो मैं मेरी बात कर रही, ना मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अरमान की, थर्ड पर्सन है तो आएगा डज। फिर है व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम, ये तो रटा ही होगा। हु इज़ गोइंग फॉर द मूवी विद यू, एंड लास्ट वन इज़ हु हैज़ टेकन द पैकेट डैट वाज लेइंग हेयर, जो यहाँ पर पड़ा था किसने ले लिया वो पैकेट। अब हम करेंगे टिक द करेक्ट वर्ब, कि वर्ब क्या लगेगी इसके साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और आपका ये कमेंट देखते ही मैं इसका सोल्यूशन सर्च आउट करके अपलोड करने की ट्राई करती हूँ। तो आप अपने जितने भी क्लासमेट हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करना, उस ग्रुप में शेयर कर देना कि सभी की हेल्प हो जाए। फर्स्ट है माई मदर एंड आई। अब ये देखो, ये दो जने हो गए, अब 2 जने हो गए तो मैं इज़ लगा नहीं सकती। ठीक है, आई है, आई को देख करके मैं सिर्फ एम लगा दूँ और उसकी मदर को छोड़ दूँ तो भी नहीं लगा सकती, तो बचा क्या, आर बचा। क्यों बचा, क्योंकि ये 2 इंसान हैं। माई मदर एंड आई आर गोइंग टू विजिट माई आंट। सेकंड है शीना, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, ना मेरी कर रही ना मैं आपकी कर रही, शीना की बात कर रही हूँ कि शीना को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो क्या आ जाएगा, डज। थर्ड है इज़ देयर एनीथिंग डैट वी कैन डू टू हेल्प यू, क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो तो हो जाएगा डिड यू नो डैट ए हाउस फ्लाई ओनली लीव्स फॉर 28 डेज। और लास्ट है रीना एंड, ये देखो दो हो गए, तो हम हैज़ नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, माइक। लास्ट आ गया आपकी वर्कशीट का पार्ट, इसका फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट करना है, और पास्ट कॉन्टीन्यूस ING वाला हमने फिल करना है। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आई डिड, यहाँ पर दिया था डू होता है प्रेजेंट में, डिड होता है पास्ट में। ठीक है, और ये फॉर्म होती है डू डिड डन। हम करेंगे फर्स्ट आई डिड माई होमवर्क, पहले मैंने मेरा होमवर्क किया, एंड व्हाट आई एंड देन आई वेंट आउटसाइड टू प्ले, गो वेंट गोन, क्या हो जाता है इसका, गो वेंट गोन, ऐसे चलते हैं ये। सेकंड हो जाएगा आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, माई बुक, व्हेन द डोर बेल रैंग, जब वो घंटी बजी। थर्ड है वी वर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश स्टार्ट हुई तब मैं कहाँ था, पार्क में था। कंफ्यूज नहीं होना कि किसके साथ ING लगाऊं और किसके साथ
वर्ब की सेकंड फॉर्म करूँ। कई बच्चे यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे आईएनजी कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, पहले जो काम पूरा हुआ, वी वर वॉकिंग इन पार्क, हम पार्क में पहले घूम रहे थे, बारिश बाद में आई थी। जो पहले काम होता है उसके साथ आईएनजी होता है, जो काम चल रहा था। बाद में जो काम होता है उसके साथ आ जाता है आपका सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा आएगा, 8th में 7th में। अभी तो ये बच्चे 4th के हैं। तो हम करेंगे 4th इसका। इज़रा वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन द मैन, वो पहले देख रही थी ना विंडो के बाहर, तो इसके साथ आईएनजी आएगा, वाज। और हाँ, ये वाज और वर का भी आपको पता होगा, अगर है सिंगुलर तो आएगा वाज, अगर है प्लूरल तो आ जाएगा वर। इसका भी ध्यान रखना। और जो चीज़ पहले हो रही है उसके साथ आईएनजी, बाकी जो बच गया उसके साथ सेकंड फॉर्म। एंड लास्ट वन इज़ आई एम सॉरी आई ब्रोक द ग्लास व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू वॉश इट। मतलब कि पहले काम क्या कर रही थी, वो उसको वॉश कर रही थी, काम वो वाला पहले चल रहा था, तो इसके साथ अब आईएनजी आ गया। बाद में गिलास टूटा है तो इसकी हमने सेकंड फॉर्म कर दी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हमने कहाँ आईएनजी लगाना है, मतलब कि आगे वाले में लगाना है, पीछे वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में आईएनजी लगाना है। आपको जस्ट हिंदी बनानी है और ये देखना काम कौन सा पहले हो रहा था उसके साथ आईएनजी, जो बाद में काम हुआ उसके साथ वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, शेयर करना अपने पूरी क्लास के साथ, उनकी भी हेल्प करके देखना, आपको अच्छा फील होएगा। थैंक यू।